चैनल। देखिए गाइस, आज से आप लोगों की एस्टेट की क्लासें जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एस्टेट का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग हिंदी, बाल विकास, जीके और पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। पहले हम लोग बाल विकास और शिक्षण विधियों के कुल 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संवेगों से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, काम और संवेगात्मक समस्याएं। तीसरा क्वेश्चन, बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक है। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा, वंशानुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय बालकों में ज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में निम्नलिखित सहायक नहीं होती है। इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा, अवांछित विश्राम। पांचवा क्वेश्चन, मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं होती है, जो कि। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बुद्धि लब्धि 105 से 110 के बीच होना। छठवां क्वेश्चन, अंतर्मुखी बालक होता है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एकांत में विश्वास रखने वाला। सातवां क्वेश्चन हमारा है, यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित ना हो तो एक अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे। तो क्या करेंगे ये पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा डी आपका, कारणों को जानने तथा उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। आठवां क्वेश्चन, वह व्यवहार जिसका प्रेषण किया जा सके तथा जिसको अध्यापक विद्यार्थियों के अंदर विचारों के स्पष्ट समावेश के लिए प्रयोग कर सकता है, वह तकनीकी भाषा में कहलाता है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षण का हुनर। नौवां क्वेश्चन, अंतिम विशेषण में शिक्षण को विशेष रूप से समझना चाहिए। इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यार्थियों की गतिविधियों को निर्दिष्ट करना। 10वां क्वेश्चन, शिक्षण का पहला चरण है। शिक्षण का पहला चरण है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले से योजना बनाना। अगला क्वेश्चन, यदि किसी अध्यापिका को उत्तर पुस्तिकाएं जांचने में अपनी विश्वसनीयता बनानी है तो उसे। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। 12वां क्वेश्चन, एक गंभीर अध्यापक आमतौर पर। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी सावधानियां बरतता है ताकि विद्यार्थी कम से कम गलतियां करें। 13वां क्वेश्चन, यदि नवीन घटनाओं के संबंध में कोई विवादास्पद समस्या प्रकट हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उस विवाद पर छात्रों को तैयार करने के लिए कहें तथा अन्य कोई समय सुनिश्चित कर लें। 14वां क्वेश्चन, लेक्चर के दौरान संप्रेषण बेहतर होगा यदि अध्यापक। इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा, नोट्स को अच्छी तरह तैयार करके आता है और उन्हें गाइड के रूप में प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन, अपने अध्यापन कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे अधिक किस पर निर्भर करना चाहिए। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अपने ज्ञान पर। 16वां क्वेश्चन हमारा है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक समर्थ और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। 17वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा, चाक्षुष। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉट 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 प्रेरणाएं अनुभूतियों के संस्थितीकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भावात्मक। 19वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, समानुभूति देना। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डॉट 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 से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्जन।
21 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थपूर्ण संबंध। 22 क्वेश्चन, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है डॉट 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 है। इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिप्रेरण। अगला क्वेश्चन, शब्दों में से अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर जासूस स्मृति का हास डॉट 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 से संबंधित है। इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन 24 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का वुड्री का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यवहारिक बुद्धि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंद्रजनिक गामक स्तर। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जैविक। 27वां क्वेश्चन हमारा है छात्राएं। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। अगला क्वेश्चन, निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट और तर्कणा। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह कर रहा है, रही है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने के लिए आकलन। अगला क्वेश्चन हमारा है कक्ष में जेंडर लिंग विभेद। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारक बन सकता है। अब हम लोग सामान्य हिंदी के कुल 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यदि आप चाहें तो इन क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं और साथ में अपना स्कोर भी बता सकते हैं। हाँ, 31 क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से असत्य कथन छांटिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, असत्य कथन आपको बताना है कि इनमें से असत्य कथन कौन सा होगा। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 55 में द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन, त्रिधन कार की संधि क्या होगी? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तिरस्कार। 33वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन नहीं है? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में किस एक शब्द का लिंग परिवर्तन हिंदी में संभव नहीं है? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोयल। अगला क्वेश्चन, उत्कृष्ट का सही विलोम छांटिए। उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार सभी परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। आंसर हो जाएगा निकृष्ट। 36वां क्वेश्चन, निम्न में से कालिदास द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है। कालिदास के द्वारा कौन सी लिखित पुस्तक नहीं है, ये पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुद्रा राक्षस। अब देखिए 37 से 43 तक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। गद्यांश है, गुलजार जी क्या लिखते समय पाठक अपने चिंतन में होते हैं? देखिए, जब मैं लिखता हूं मेरे ज़हन में मैं होता हूं, मैं तय करता हूं मुझे क्या करना है, मैं पहले यही तय करता हूं, बात मुझे अपनी कहनी होती है, पाठक को सामने रखकर लिखने का कोई मतलब नहीं होता। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मैं महसूस करता हूं कि मैं कम्युनिकेशन डॉट 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 अपनी बात को पाठक तक पहुंचाना डॉट 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 आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डॉट डॉट डॉट। हाँ, मैं अपने लेखन को इसी कसौटी पर रखता हूँ। मीडिया से जुड़े होने के कारण कहने के तरीकों को लेकर मैं सोचता अवश्य हूँ, विषय मेरे होते हैं, मेरी बात सही है या नहीं। आप अपनी ग्रोथ के समय एक अहाता बनाते चलते हैं। हर फाइन आर्ट लोगों तक पहुँचनी ही चाहिए। संगीत हो, कला हो या लेखन हो, वो अपने लक्ष्य तक पहुँचनी चाहिए। कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। क्वेश्चन आपका है, गुलजार अपने लेखन को किस कसौटी पर कसते हैं? इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा, वह बात पाठक तक पहुंच रही है या नहीं। अगला क्वेश्चन, गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या कहना है। अगला क्वेश्चन, जेहन का अर्थ है। इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि जेहन का अर्थ क्या है? जेहन का अर्थ है दिमाग।
40 क्वेश्चन हमारा है, संगीत से विशेषण शब्द बनेगा। संगीत से कौन सा विशेषण शब्द बनेगा ये पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा आपका सी, संगीतज्ञ। 41 क्वेश्चन, कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए, वाक्य में निपात शब्द है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ही। 42 क्वेश्चन, जब गुलजार लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वयं उनके। अगला क्वेश्चन, गुलजार के अनुसार लिखने वाले के जहन में स्वयं लेखक होता है, इसका आशय यह है कि। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लेखक की संवेदनाएं आत्मानुभूति केंद्र में होती है। 44 क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें आपको यह बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आंसर हो जाएगा आपका बी, व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वरों के हो सकता है। अगला क्वेश्चन, संत हृदय नवनीत सामना में अलंकार बताइए, तो इसमें अलंकार कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें अलंकार होगा उपमा अलंकार। 46 क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। 47 क्वेश्चन, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? किस पर सबसे अधिक बल दिया है? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। 48 क्वेश्चन, भाषा में आकलन की प्रक्रिया। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। 49 क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षण से सर्वाधिक अपेक्षित है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। 50 क्वेश्चन, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों को पाठ के विषय के साथ साथ बीच बीच में उपयुक्त प्रश्न पूछते रहना चाहिए। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सहमत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में रूढ़िगत शिक्षण विधि में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो देखिए, पहला ऑप्शन आपका है, शिक्षक की भूमिका प्रमुख और छात्रों की भूमिका गौण बन जाती है, ये भी सही है। छात्रों को विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिल पाती, ये भी सही है। और सी है, छात्र पाठ में समाविकता के अभाव के कारण निष्क्रिय अधिक हो जाते हैं, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन, गद्य की रूढ़िगत पाठन विधि का दोष है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 54 क्वेश्चन, भाषा के रूढ़िगत पाठन विधि में अवकाश के दिनों में घर से निबंध रचना कर लाने से संबंधित सही तथ्य है। इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा, निबंध की मौलिकता नहीं आ पाती। यदि आप लोगों को यह लग रहा हो कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, मॉन्टेसरी पद्धति का आधारभूत सिद्धांत है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, मॉन्टेसरी पद्धति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है निर्देशन में व्यक्तिगतता का स्थान है, यह कथन किसका है? यह कथन है रस्क का। अगला क्वेश्चन, डाल्टन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किया किसने किया था? यह किया था हेलन पार्कहर्स्ट ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी शिक्षण में डाल्टन पद्धति के दौरान। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यार्थी स्वप्रेरणा से कार्य करते हैं। 59 क्वेश्चन हमारा है, प्रोजेक्ट पद्धति को व्यवहारिक रूप प्रदान किया किसने प्रदान किया? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, किलपोर्टिक ने। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट पद्धति किस नियम पर आधारित है? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अब हम लोग पर्यावरण अध्ययन के कुल 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन, मां का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि। इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें एंटीबॉडी होते हैं। अगला क्वेश्चन, परिवार है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक समिति। 123वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा, खासी पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन, झूमिंग क्या है? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, झूमिंग एक कृषि है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जल के अतिदोहन के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वनारोपण। 126वां क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं में लौह
तत्व की कमी होने पर किस रोग से ग्रस्त हो जाती है? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एनीमिया। 127वां क्वेश्चन, राफेल नडाल, एंडी मरे एवं लिएंडर पेस किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं टेनिस से। अगला क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि कितनी होती है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है। इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिरण। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सामान्य प्रजाति के जीवों की विविधता को कहते हैं, इसे कहते हैं अनुवांशिक विविधता। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज में निम्नलिखित में से कौन सा पद सर्वोच्च होता है? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिला पंचायत अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्राम के समस्त मतदाता। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? किसमें निहित है ये पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुब्रतो कप संबंधित है। तो सुब्रतो कप किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन, भारत में विश्व के कितने जैव भौगोलिक कटिबंधों के जीव जंतु पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लगभग सभी। 136 क्वेश्चन, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल दिखाना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। अगला क्वेश्चन, ईवीएस संप्रेषण डॉट 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 अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एनवायरमेंटल स्टडीज। अगला क्वेश्चन हमारा जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा के विद्यार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह डॉट 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 में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कक्षा कक्षी अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, शालिनी कक्षा के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है उन्हें। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। 141 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन को समुचित कार्य नहीं है? इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा, पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। अगला हमारा क्वेश्चन है, कक्षा की शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना। 143 क्वेश्चन है, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। 144वां क्वेश्चन, रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय किन चरणों क्रम में नहीं है का अनुपालन करे। इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना। अगला क्वेश्चन हमारा है, आंचल अपनी कक्षा में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले कल्पना परक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य डॉट 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 सुधार करना है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चिंतन कौशलों का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कक्षा की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीजों को खोजें और सीखें। 148वां क्वेश्चन, कक्षा के शिक्षार्थियों को यदि वह समाप्त हो जाए
पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रकाशित करती है। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्रत संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित में क्या क्रियाकलापों का आयोजन करती है। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा, वी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कक्षा चढ़ते हुए हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ते समय नली नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा,